इस बीच बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर हुए सांप्रदायिक दंगों वाली साजिश की हम बात करेंगे। इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में हुए दंगे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका संदिग्ध है। 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कई हिंदुओं की जान चली गई। करीब दर्जन भर कांवड़िए जख्मी हुए। खुलासा ये हुआ कि इन सबके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश है। नेपाल में हिंदू मुस्लिम दंगों के पीछे किसका हाथ था? क्या पाकिस्तान की आईएसआई ने नेपाल में हिंदुओं पर हमला करवाया? नेपाल में 26 जुलाई के दंगे पर नेपाली एजेंसी का चौंकाने वाला खुलासा। नेपाल में हिंसा, साजिश के तार बांग्लादेश वाया तुर्की और पाकिस्तान। भारत से सटे नेपाल के सीमावर्ती जिले सुनसरी जिले में 26 जुलाई की रात जो दंगा हुआ, जिसमें कई हिंदुओं की मौत हुई, करीब दर्जन भर कांवड़िए गोली लगने से घायल हुए और कई घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। 26 जुलाई की हिंसा को लेकर नेपाली खुफिया एजेंसी ने बड़ी आशंका जताई है। दावा है कि इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। नेपाल की राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग यानी एनआईडी ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। शुरुआती रिपोर्ट में आईएसआई कनेक्शन का जिक्र होने की बात कही जा रही है। भारत से सटे नेपाली इलाकों में विदेशी मौलानाओं की गतिविधियां जांच के दायरे में है। एनआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में रहने वाला पाकिस्तानी मूल का मौलाना मोहम्मद इलियास घुमान 26 जुलाई को सुनसरी के देवानगंज की एक मस्जिद में पिछले 5 दिन से रुका हुआ था। उसके साथ काठमांडू की जामा मस्जिद का इमाम मुफ्ती अबू बकर कासमी भी मौजूद था। जिन मदरसों में ये ठहरे थे, उनकी फंडिंग पाकिस्तान, तुर्की और कतर के जरिए होती है। नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गांव पालिका के कप्तानगंज में मुहर्रम के दौरान शिव मंदिर की खाली जमीन पर इस्लामिक झंडे लगाए गए। मुहर्रम समाप्त हुआ तो वहां हिंदू समुदाय के लोगों ने इन झंडों को हटाने की मांग उठाई। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन, सांसदों और जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की गई, लेकिन झंडे नहीं हटाए गए। 26 जुलाई की रात जब कांवरियों का एक जत्था वहां से गुजर रहा था तो उन पर हमला कर दिया गया। एनआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इलियास घुमान और मुफ्ती अबू बकर कासमी ने नेपाल के उन इलाकों का भी दौरा किया जो भारत की सीमा से सटे और संवेदनशील माने जाते हैं, जिसमें विराटनगर, रोहतहट, नेपालगंज और कपिलवस्तु शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों की मस्जिदों और मदरसों में रुकने के साथ साथ कथित तौर पर कट्टरपंथी मुस्लिमों के साथ गोपनीय बैठकें भी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा वाले दिन नेपाल के उन इलाकों में बांग्लादेश के ये 9 मौलवी भी मौजूद थे जहां दंगे हुए। नेपाल के इमिग्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के ये 9 मौलवी ढाका से कुआलालंपुर होते हुए काठमांडू पहुंचे थे। ये सभी 30 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंचे थे। नेपाल में आईएसआई की कथित गतिविधियों की रिपोर्ट्स पहले भी सामने आती रही है। नेपाल में दंगे होना, दंगे के वक्त इन मौलानाओं का नेपाल की मस्जिदों या मदरसों में मौजूद होना, ये सभी तथ्य गंभीर जांच की मांग करती है। नेपाली एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इशारा किया है कि इन सभी कड़ियों को जोड़कर जांच करने की जरूरत है। नेपाली एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में मौलाना घुमान को आईएसआई का एजेंट माना है। साथ ही कहा है कि वो तबलीगी जमात का प्रमुख सदस्य है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में उसके संबंध हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से होने की बात भी कही गई है। सवाल सिर्फ आईएसआई की गतिविधियों का नहीं है, बल्कि उन अवैध मदरसों और मस्जिदों का भी है जो नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में तेजी से खुल रहे हैं। इनकी विदेशी फंडिंग भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा है, इसीलिए ये भारत की सुरक्षा के लिए भी चुनौती है। पंकज दास, काठमांडू, आज तक।